अखिल भारतीय जाट महासभा इकाई का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से जाट समाज के सदस्य सम्मिलित हुए। इस अवसर पर जाट समाज के उत्थान के लिए वरिष्ठ समाज जन ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान आयोजन में कैबिनेट मंत्री कमल पटेल भी पहुंचे। देश के 116 साल पुराने जाट महासभा के मध्य प्रदेश इकाई द्वारा इंदौर के रीजनल पार्क स्थित मधुर मिलन परिसर में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन किया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सहित देश भर से जाट समाज के वरिष्ठ नागरिक इस महासभा में उपस्थित हुए। महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने बताया कि हमारे संगठन को 116 वर्ष हो गए हैं। जाट महासभा के सभी प्रांतों में अपनी इकाई है। इस महासभा आयोजन में समाज में कुरीतियों के खिलाफ व समाज की आर्थिक उन्नति सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर तले मध्य प्रदेश इकाई द्वारा अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जाट महासभा के इकाई के देश भर के जाट महासभा के पदाधिकारी ने शिरकत की। इस दौरान आयोजक विलास पटेल ने बताया कि अखिल भारतीय जाट महासभा देश ही नहीं विदेशों में भी संचालित हो रही है। कोरोना काल के समय जाट महासभा की गतिविधियां रुकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर जाट महासभा द्वारा अपनी गतिविधियां शुरू की गई है, जिसको लेकर रविवार को आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने बताया कि समाज में कुरीतियों और नशे को लेकर लगातार जाट समाज काम कर रहा है। वहीं आयोजन में कश्मीर, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के अखिल भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान आयोजक मध्य प्रदेश के जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विलास पटेल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में फैली कुरीतियों को किस तरह से दूर किया जा सके, साथ ही जागरूकता को लेकर शिक्षा की अलग इस तरह से फैलाई जा सके। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अखिल भारतीय जाट अधिवेशन की नई कार्यकारिणी भी गठित की गई। आज इंदौर में जाट महासभा का प्रांतीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री युद्धवीर सिंह जी और सभी राज्यों के अध्यक्ष और प्रदेश के युवा, महिला, बुजुर्ग सब हैं और समाज में शिक्षा पे विशेष जोर हम देंगे इस अधिवेशन में कि हमारे बच्चों को और बेटियों को पढ़ाएं और उनके अंदर स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति की भावना तो हमारे खून में ही है। इन 4 गुणों से ओतप्रोत जब युवक युवती शिक्षित होकर, संस्कारित होकर समाज के अंदर जाएगा तो अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देकर इस राष्ट्र को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाने में अपना योगदान देकर भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत और दुनिया को संदेश दें सुख, शांति, अमन, चैन, विश्व कुटुंब की भावना का संदेश वो भारत से जाएगा। भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। ये अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर तले अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा मध्य प्रदेश इकाई द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। जाट महासभा मध्य प्रदेश ही नहीं है, भारत में इसके संगठन हर प्रदेश में पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है। ये इकाई इंडिया में नहीं विदेशों में भी अखिल भारतीय जाट महासभा काम कर रही है और कोरोना काल के बाद में सारी हमारी गतिविधियां कोरोना में रुकी हुई थी। उन गतिविधियों और जवान साथियों को साथ लेकर हम एक नई दिशा की ओर चल रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक माननीय युद्धवीर सिंह जी कहीं भी कैसा भी छोटा कार्यक्रम हो जाट समाज का, कहीं किसी जाट समाज पे विपत्ति आती है तो वो प्रदेश लेवल पे हम निपटते हैं। राष्ट्रीय लेवल पे युद्धवीर सिंह जी आते हैं। जम्मू कश्मीर में मनमोहन सिंह जी अभी आपके बीच में थे, वो हमेशा समाज के लिए लड़ते हैं। जाट महासभा वो फलदायक वृक्ष है जो छांव भी देता है और फल भी देता है। जिसके नीचे बैठने वाला छांव की आवश्यकता हो तो छांव में बैठ सकता है, फल खाना तो फल खाना, और किसी भी समाज का अगर भला होता है तो जाट समाज उसमें अग्रणी था, है और रहेगा। देखिए, आज हमारा ये मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय जाट महासभा की जो इकाई है उसका अधिवेशन है। ये होली मिलन भी है, लोगों से रूबरू होकर चर्चा करेंगे। हमारा ऑल इंडिया जाट महासभा जो है वो 116 साल पुराना संगठन है और देश के तमाम प्रांतों में हमारी इकाइयां हैं। तो आज ये मध्य प्रदेश की इकाई का अधिवेशन है और हमारे महासभा के जो मुद्दे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, समाज में शिक्षा की उन्नति, समाज की आर्थिक उन्नति और समाज के राजनीतिक
हितों का ख्याल रखें। ये 4 मुद्दे हमारे मुख्य तौर पे हैं जिन पे हम कार्य करते हैं। सामाजिक कुरीतियों में जैसे दहेज है, नशाखोरी है, तो उन बातों पे हम समय समय पे समाज को सचेत करते हैं, उनको बताते हैं किस तरह से क्या ये कुरीति है, हमारा मूल चरित्र इसके विपरीत है, इन कुरीतियों में हमको नहीं पड़ना। हम अपने समाज में किस तरह से बच्चे बढ़ें, शिक्षित हों, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो किस तरह समाज में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, उसको लेके हम चर्चा करते हैं इस तरह की अपनी सेमिनार्स में। और समाज का आर्थिक उन्नति को लेके, जैसे हमारा ऑल इंडिया में एजेंडा अभी पेंडिंग है, आरक्षण हमें मध्य प्रदेश में तो मिला है ओबीसी में, लेकिन केंद्र में नहीं है अभी। उसकी आगे की कार्यनीति क्या होगी, और दूसरे तरीके से किस तरह से युवाओं को प्रेरित करें कि वो मेहनत करें, शिक्षित हों और नौकरियों के क्षेत्र में, प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी लें।